इमेजिन करो एक बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला कुत्ता, उसके गले में एक छोटा सा पट्टा लगा हुआ है और वो पत्ता किसके हाथ में है पता है? एक दुबले से पतले से इंसान के पास। अब सोचो यहाँ पर कि पावर किसके हाथ में? उस कुत्ते के पास या फिर उस इंसान के पास जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पट्टा है। वो अपने उंगली से एक इशारा करेगा और कुत्ता शांत हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम ही वही कुत्ते हो। हाँ, तुमने सही सुना। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा, लेकिन लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें कोई गाली देता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपना पट्टा उन्हें दे दिया। और जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तब तुम सैड हो जाते हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपना रिमोट कंट्रोल फिर से उन्हें दे दिया। दुनिया में 99% लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन मशीन है। इनपुट मिलता है, आउटपुट निकालता है। किसी ने एक बटन दबाया तो तुम नाचने लग गए। लेकिन 1% लोग, वो 1% जो दुनिया को रूल करते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, उनके पास एक ग्लिच है और वो रिएक्ट नहीं करते। और आज मैं तुम्हें कोई शांत रहना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो बच्चों और कमजोरों का खेल है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा द वर्ड स्ट्रेटेजी, कैसे अपनी साइलेंस को एक हथियार बनाना है, कैसे बिना एक शब्द बोले सामने वाले को दिमाग को तोड़ना है। और हाँ, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि हम सरफेस में नहीं, इंसान के दिमाग के डार्क कॉर्नर्स में जाएंगे। और तुम्हारे पास अगर फोकस नहीं है तो तुम अभी के अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास फोकस है, अगर तुम पावर चाहते हो, तो अगर एक कुछ मिनट तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट होने वाले हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। देखो, साइकोलॉजी का एक बेसिक रूल है, एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होती है। साइकोलॉजी में भी यही होता है। हर इंटरेक्शन एक ट्रांजैक्शन है। जब कोई तुम पर चिल्लाता है, इंसल्ट फेंकता है या तुम्हें प्रूव करने की कोशिश करता है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो तुमसे वैलिडेशन मांग रहा है, वो तुमसे एनर्जी भीख में मांग रहा है। सोचो, एक इंसान गुस्से में लाल पीला हो रहा है, वो चीख रहा है, और अगर तुम भी वापस चिल्लाने लगे तो तुमने भी उस फ्रेगेंसी को मैच कर लिया। तुम दोनों एक ही लेवल पर आ गए। लेकिन अगर तुम उनकी आंखों में देखो, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न हो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है और कुछ भी ना बोलो, तो यहाँ आता है एक असली मैजिक, क्योंकि उसकी एनर्जी वापस उसी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम एक ब्लैक होल बन जाते हो, क्योंकि उसकी सारी नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर आकर खत्म नहीं होती, बल्कि वो दीवार से टकरा कर वापस उसी को लगती है। अब चलो, मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक समुराई से किसी ने पूछा, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा कहाँ है? समुराई ने कुछ नहीं कहा। उस आदमी ने समुराई को गाली दी, ठोका और कहा, तो ढोंगी है। तभी समुराई ने अपना तलवार निकाला और उसका सर काटने के लिए बढ़ा, लेकिन समुराई रुका और उसने कहा, यह है नर्क का दरवाजा। यानी कि जो इसका रिएक्शन था तलवार निकाल के मारने वाला, वो रिएक्शन ही नर्क था। वो आदमी डर गया, माफी मांगने लगा। समुराई ने तलवार वापस रखी, मुस्कुराया और बोला, यह है स्वर्ग का दरवाजा। यानी कि उसका जो शांति वाला रिएक्शन था, मुस्कुराने वाला रिएक्शन था, असल में वो था स्वर्ग का दरवाजा। लेकिन आज के दौर में नर्क तलवार नहीं है, नर्क है तुम्हारा ईगो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम सामने वाले को ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस मेरे लिए इतनी छोटी है कि तुम मेरे इमोशंस को भी ट्रिगर नहीं कर सकते। और इससे बड़ी इंसल्ट दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन रिएक्ट ना करना इतना मुश्किल क्यों है? अभी के अभी अगर कोई अननोन पर्सन, तुम्हारे दोस्तों के अलावा अननोन पर्सन अभी के अभी तुम्हें गाली दे दे तो लड़ाई हो जाएगी, तुम भी गाली दे दोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश रखने के लिए बिल्कुल नहीं बना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जिंदा रखने के लिए बना है। अब जरा मेरी इस बात को ना तुम लिख लो, नोट कर लो, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने दिमाग में जरूर घुसा लो। हमारे दिमाग में ना एक छोटा सा हिस्सा है, उसका नाम है एमिगडाला, और इसे हम लिजार्ड ब्रेन भी कहते हैं। अब मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि हजारों साल पहले जिहादियों में हलचल होती थी, जब लड़ाइयाँ होती थी, तो जो इंसान तुरंत रिएक्ट करता था वो बच जाता था, यानी कि जो तुरंत भाग जाता था वो बच जाता था, और जो इंसान सोचने में अपना टाइम वेस्ट करता था वो मर जाता था। तो अब इस चीज से समझो, हम सब के सब जितने भी हैं ना दुनिया में, हम सब के सब रिएक्शन के वंशज हैं। लेकिन अब फन फैक्ट वाली बात यह है कि आज जिहादियों में शेर नहीं है, आज ऑफिस में बॉस है, स्कूल में बुली है, या फिर गर्लफ्रेंड का टैक्स है। लेकिन तुम्हारा एमिगडाला इन सबको शेर समझता है और बॉडी में स्ट्रेस पैदा कर देता है। देखो, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को यहाँ तक किस किस पर्सन ने देखा, लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। मेरी इस बात को समझो कि जो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं वो लोग इवोल्यूशन के लोअर लेवल पर हैं, वो अपने बायोलॉजिकल इंपल्स के गुलाम हैं। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम चीख कर दुनिया को बता रहे हो, मैं डरता हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करो। और जब तुम शांत रहते हो, आसपास में भले कितने ही भीड़ हो, कितने ही बड़े लोग बैठे हों, तुम्हारे दिल की धड़कन हमेशा शांत और नॉर्मल रहती है।